सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने अफगानिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया। इस हमले से अफगान सैनिकों को पीछे हटना। जो भी हमें छेड़ेगा वो भागने पर मजबूर हो जाएगा। ये तो पढ़ी लिखी बात हो गई है। यानी कोई भी मुल्क ऐसा मत समझिएगा हमें कि जो आप समझे कि आसानी से हम इनको नीचे गिरा लेंगे। हम पाकिस्तानी हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं। आसिम मुनीर तो अब छा गया है, आ गया थे, छा गया है। You know why he's a filmer? He's a great fighter. ये ट्रम्प कह रहा है ग्रेट फाइटर। अभी भी आपको अकल नहीं आ रही? मोदी इसके बाद भी 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. मुझे लगता है जब तक ट्रंप ने रहना है इसने भूलने देना ही नहीं। ये हर तकरीर में हर जगह ये कहेगा 7 अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान ये भूल जाता है दोस्त बनाते हुए, यानी समझ नहीं आती है कि यार इसको हमने दोस्त बना लिया है और ये दोस्त एक मुश्किल में है या कोई फ़लाँ हमारा हमसाया है या पड़ोसी है वो मुश्किल में है तो हम उसका साथ देते हैं। अफगानियों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, अपने उनको यहाँ की शहरियत भी दे दी, यानी शनाख्ती कार्ड भी यहाँ से बन गए उनके, पासपोर्ट भी यहाँ से बन गए उनके, यानी यहाँ तक हम ले आए। हमने उन पर इतना यकीन किया, लेकिन किस पर यकीन करूँ, यकीन में क्या है, किस पर यकीन करूँ, यकीन में क्या है, खुदा की कसम मैं जानता हूँ मेरी आस्तीन में क्या है। तो ये वो आस्तीन से निकलकर सांप हमें डसने के लिए आ गए। हमें नहीं था पता कि ये आस्तीन के सांप है। पहला जी, इनकी अब बेइज्जती कहाँ कहाँ हो रही है, भिड़ पड़े। अब जिसने भी पाकिस्तान से पंगा लेना है उसने बेइज्जत होना है। जरा पहला क्लिप दिखाइएगा कि भारत के अंदर अफगानियों के लिए क्या बात हो रही है। सीमा पर पाकिस्तानी जवानों ने अफगानिस्तान की चौकियों पर हमला कर दिया। इस हमले से अफगान सैनिकों को पीछे हटना। अब ये देख लें बाप, मैं अफगानिस्तान के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से सारे तो अफगानी ऐसे नहीं होंगे, कुछ चंद बीच में होंगे भी सही, और जो ये कर रही हैं और ये वो बॉर्डर पे हमें छेड़छाड़ की इन्होंने, और उसके बाद हमारी आर्मी ने क्या जवाब दिया ये हम नहीं कर रहे। दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। भारत जो कि वो भी हमारा और आपका बड़ा चहेता बन गया था, अफगानियों के साथ बड़ा हाथ मिला रहे थे और आपका चहेता बन गया था भारत, और अब वो भारत जो है देख लें पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान के जो फौजी थे, जो आर्मी के नौजवान थे, उन्होंने भरपूर जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया कि आप भागने पर मजबूर हो गए। जो भी हमें छेड़ेगा वो भागने पर मजबूर हो जाएगा। ये तो पढ़ी लिखी बात हो गई है और इंटरनेशनल लेवल पर सुनहरी हरफों से ये लिख दिया गया है कि पाकिस्तान जो है इज द बेस्ट मुल्क ऑल वर्ल्ड। इनको जवाब अफगानियों को हमारी आर्मी ने क्या दिया है? हमारी आर्मी ने क्या जवाब दिया जी? वेरी गुड, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूँ। ऐसा ही जवाब होना चाहिए था कि भाई हमें रूस और अमेरिका मत समझिएगा, यानी कोई भी मुल्क ऐसा मत समझिएगा हमें कि जो आप समझे कि आसानी से हम इनको नीचे गिरा लेंगे। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पाक आर्मी है जिसके बाजुओं में इतना दम है, आय हाय हाय, इतना दम है इन बाजुओं में, इतना दम है कि ये चीर फाड़ करते हैं दुश्मन की, चीर फाड़ करते हैं दुश्मन की, लेकिन फिर भी ये अमन चाह रहे होते हैं। मैं अपने जवानों पे, अपनी पाक आर्मी पे इसलिए खुश रहता हूं कि ये फिर भी अमन चाह रहे होते हैं। ये चाह रहे होते हैं कि अमन के साथ, मोहब्बत के साथ मामला हल हो। लेकिन जब आप आमना सामना करेंगे तो फिर भैया ये भूल जाएं आप कि हम रूस हैं या हम अमेरिका हैं या हम भारत हैं या हम फलां हैं, हम कुछ हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम आपको जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, हर टाइम। आसिम मुनीर जो है उसकी बातें हर जगह पर हो रही हैं। मैं हैरान हूं कि लोग इतना फेम हो गया वो बंदा, यानी हर जगह पर उसी की बात। कहाँ जी बताइएगा। क्या आप जानते हैं कि भारत के आर्मी चीफ का नाम क्या है? यूएस आर्मी के चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौन है? ये भारत के तमाम शायद ज्यादातर लोग जानते हैं। बात तो आपने कमाल की है जी, बिल्कुल सही बात है कि भारत के लोगों को ही नहीं पता कि हमारा कौन है आर्मी चीफ। यानी ये कहने का मकसद इनका ये है कि उनको ये नहीं पता यूएसए का आर्मी चीफ कौन है, फलां का आर्मी चीफ कौन है, फलां का। लेकिन पूरे भारत को ये पता चल गया, पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है।
आसिम मुनीर, उसके चर्चे जो हैं वो हर जगह हैं, हर जगह पर उनके चर्चे हो रहे हैं आसिम मुनीर साहब के, कि भारत को भी ये पता है, भारत के बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि भाई पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर तो अब छा गया है, वो जिमें एक मशहूरी आती ना, आ गया तो छा गया है, वो आ गया तो छा गया वाला काम हो गया। तो आसिम मुनीर हर जगह पर। अच्छा, ये किस लिए हो रहा है, हो किस लिए रहा है कि ट्रंप भी इनकी जान नहीं छोड़ रहा। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. इसलिए पता चल गया है बच्चे बच्चे को कि ट्रंप कह रहा है ग्रेट फाइटर इज द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, वो ग्रेट फाइटर है, बेहतरीन लड़ाका, यानी कमाल ताकतवर इंसान, यानी वो नडर बेखौफ, यानी ये कहने का मकसद बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं। तो ये कह रहा है, इसलिए चर्चे हो रहे हैं, इसलिए जो है ना भारत के बच्चे बच्चे को पता चल गया कि आसिम मुनीर कौन है, आसिम मुनीर कौन है, आसिम मुनीर कौन है। ये ट्रंप कह रहा है ग्रेट फाइटर। अभी भी आपको अकल नहीं आ रही, मोदी इसके बाद भी आपको इसमें, मैं समझता हूं कि यहां आकर आपको एक बयान देना चाहिए कि ये हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, हम इनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, हम दोस्ताना रखना चाहते हैं, जो पीछे गुजर गई बातें वो गुजर गई, ख़त्म हो गई, उसको भूल जाएं। और खुदा की कसम हम वो लोग हैं कि हम भूल जाते हैं, हम माफ़ कर देने वाले लोग हैं, क्योंकि माफ़ करना हमारे मज़हब में बताया कि माफ़ी इतनी जल्दी दूसरे दुश्मन को दो, इतनी जल्दी माफ़ी दो जितनी जल्दी आप अल्लाह से अपनी माफ़ी चाहते हैं। तो हम इसलिए जो है ना माफ़ कर देने वाले लोग हैं। अगर आप हमसे माफ़ी मांगेंगे तो हम आपको माफ़ कर देंगे। अफ़गानिस्तान अगर हमसे माफ़ी मांगता है तो हम माफ़ कर देंगे उसको, कि कोई ऐसी बात नहीं, डोंट वरी। जो इंडिया की फ़िज़ाइया है वो भूल जाती होगी कि हमें ये नुकसान हुआ था, हमारे रफ़ेल गिर गए थे, फलां गिर गए थे। लेकिन ट्रंप जो है ना, वो जहाँ जहाँ भी जा रहा है, जहाँ भी जाता है, वो जहाँ भी जाता है, वो इन्होंने भुलने नहीं दिंदा। दिखाना जरा फिर एक जगह तक की कहता जो उन्होंने 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down. मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि 100 मरतबा कह चुका है, ये 100 मरतबा कह चुका है कि 7 प्लेन जो गिराए हैं। वो बात कुछ होती है, लेकिन ट्रंप तकरीर करते करते जो है ना, उसको फिर याद आ जाता है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिराए थे। हमने तो 6 सुनते रहे, लेकिन 7 त्यारे गिराए थे। यानी वो कुछ भी करने लगे, किसी भी टॉपिक की बात होती है तो यानी समझ लें कि उसको कहना है कि यार आपने ये प्रोडक्ट पे कोई बात करनी है, ट्रंप को कहना है किसी चीज़ पे बात करनी है, आपने इस मुल्क की बात करनी है, इस मुल्क की बात करनी है। लेकिन वो गुफ्तगू के अंदर तकरीर करते करते पता नहीं उसको कहाँ से याद आ जाता है एकदम से कि पाकिस्तान ने भारत की सही तरीके से मंजी ठोकी थी, कि उन्होंने तरखान भी जड़न सही नहीं, उन्होंने ऐसी ठोक गई, बिल्कुल पक्की ठोक गई। यानी भूलने नहीं दे रहा ट्रंप, उनको ये चीज भूलने ही नहीं दे रहा कि उनके जेहन से निकल जाए, कहीं उनको ये भूल जाए कि चलो यार ऐसा रनल हो ऐसी। लेकिन ट्रंप नहीं भूलने देगा। मुझे लगता है जब तक ट्रंप ने रहना है, इसने भूलने देना ही नहीं। ये हर तकरीर में हर जगह ये कहेगा 7। तो ट्रंप साहब आप थोड़ा सा हाथ होला रखें इन पे, थोड़ा सा हाथ होला रखें, ये बुला दें, इनके ज़हनों से निकाल दें। हर जगह हर तकरीर में आप कहे जा रहे हैं 7 त्यारे 7 त्यारे 7 त्यारे। ये मोदी जो है ना, ये पता लगे कितने न्योला ही बन गया है, एकदम सुता पे इंसान रहा ही नहीं परेशानियों से, कि जिनसी ना बदल जाए अपनी। ओह माय गॉड। कि बाकी हमारा मुल्क जो है वो महफूजातों में है, और वो महफूजात हमेशा कायम और दायम रहें, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है,
हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा।